अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है गुड़ वाले चावल। ये गुड़ वाले चावल की बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। बहुत ही ये जल्दी से बन जाते हैं और उतनी ही ये टेस्टी बन के तैयार होते हैं। आप ये गुड़ वाले चावल की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जितनी ये इजी और डिलीशियस रेसिपी है, इसको एक बार ट्राई करना तो बनता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को आप एंड तक वॉच कीजिएगा। और देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मेरी मज़ीद जो नई रेसिपीज़ हैं वो टाइमली आपको देखने को मिले। और कमेंट में अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे लाजमी बताया करें कि आपकी जो डिश है वो कैसी बनी। तो बग़ैर किसी देर के रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। राइस को बॉईल कर लेंगे। इसके लिए 2 ग्लास मैंने पानी ऐड किया है। एक बादियान का फूल ऐड करेंगे, सिनेमन स्टिक ऐड करेंगे और 2 से 3 लौंग ऐड करके हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि पानी जो है वो बॉईल हो जाए। इसमें राइस ऐड करेंगे। राइस मैंने यहाँ पे 1 कप लिए थे और ये 250 ग्राम थे। बिल्कुल भी इसको वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छे तरीके से बाउल में से राइस को निकाल लेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि जो चावल हैं वो बॉईल हो जाएं। जैसे ही ये बॉईल होने लगेंगे हम कवर उठाएंगे और इसे हमें 100% कुक करना है। तो यहाँ पे जो चावल हैं इनको मैं 100% कुक कर लूँगी। और जब ये आपके चावल जो हैं वो 100% डन हो जाएं, आप इसे स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर सकते हैं या कोई भी इस किस्म की आप टोकरी ले सकते हैं और उसको बाउल पे रख के आप इसे स्ट्रेन कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। स्टेप 2 है यहाँ पे जैगरी सिरप बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है 250 ग्राम। जितना मैंने चावल लिए थे उतने ही मैं गुड़ ऐड करूँगी और इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पकाएंगे जब तक कि जो गुड़ है वो मेल्ट ना हो जाए। इस प्रोसेस में हमें सिर्फ गुड़ को ही मेल्ट करना है। तो चलें चावल अब बनाते हैं। 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी और सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे 3 से 4, 2 से 3 लौंग ऐड करेंगे और सौंफ ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सौंफ का जो फ्लेवर है इसमें बहुत ही टेस्टी आता है। इसे हम 10 to 15 सेकंड के लिए इस तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे कोकोनट ऐड की थी स्लाइस में कटी हुई, और बादाम और किशमिश ऐड की थी। आपको जो पसंद हो ड्राई फ्रूट आप वो ऐड कर सकते हैं। ये सारा जो प्रोसीजर है आपने लो फ्लेम पे करना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जैगरी सिरप। यहाँ पे हम फ्लेम जो है उसको थोड़ा हाई कर लेंगे, मीडियम हाई फ्लेम करेंगे, क्योंकि हमें इसे बॉयल करना है और इसे हम कवर करके रख देंगे जब तक कि ये बॉयल ना हो जाए। जैसे ही ये बॉयल होने लगेगा हम कवर उठाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम बॉयल किए हुए राइस। और इसे चम्मच की मदद से आपने बहुत ही सॉफ्टली मिक्स करना है, ताकि जो चावल, क्योंकि हमारे जो चावल हैं वो हमने बॉयल अच्छे से कर लिए थे और चावल इस तरह से टूटेंगे नहीं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो ये जैगरी सिरप था और बॉयल्ड राइस थे ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। बहुत ही टेस्टी और इजी ये बनके तैयार होते हैं। अगर आपने चावल बॉयल किए हों या लेफ़्ट ओवर राइस हों बॉयल्ड, तो भी आप ये गुड़ वाले चावल उनसे बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब मैं इसे दम लगा दूँगी। जो आपकी कढ़ाई का कवर है उसको आप रुमाल से कवर करके दम लगा देंगे। तो यहाँ पे दम हो चुका था, 10 से 12 मिनट गुजर चुके थे। तो चावल हमारे बहुत ही टेस्टी यहाँ पे बनके बिल्कुल तैयार थे। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। तो चलिए इन्हें हम सर्व कर लेते हैं किसी डिश में, किसी प्लेट में। ये चावल दिखने में जितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं ये खाने में उससे भी टेस्टी थे। इस रेसिपी को एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में जब गेस्ट आएँ तो आप ये स्वीट डिश के तौर पे बना सकते हैं, क्योंकि एक तो ये जितनी जल्दी बन के तैयार होते हैं, दूसरा ये उतने ही टेस्टी बनते हैं।
کچھ ڈرائی فروٹس اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے تاکہ جو اس کی لک ہے وہ بہت ہی پیاری آئے۔ اب میں آپ کو اس میں سے نکال کے چیک کرواتی ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں، اسے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی اور ڈرائی فروٹ پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، مجھے یہی پسند ہے تو میں نے اس لیے یہی ایڈ کیے ہیں، اور اگر کوئی ڈرائی فروٹ نہیں بھی پسند تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں۔ اس میں جو سونف کا ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے، یمی لگتا ہے، اور ان کو میں نے چیک کیا ہے، یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے۔ اس لیے آپ بھی اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا اور میرے ساتھ فیڈ بیک لازمی شیئر کیجیے گا کہ آپ کے جو گڑ والے چاول تھے وہ کیسے بنے۔ ویڈیو اگر دیکھنے میں اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور مزید ریسیپیز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کسی اچھی سی نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔